टाइम आपके कंट्रोल में रहेगा, नीड्स एंड डिजायर्स पूरी होती रहेंगी। बट कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिन चीजों को थोड़ा सा मद्देनजर रखना होगा। सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर नेचुरल स्किल्स, सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर IQ लेवल, सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर स्पिरिचुअल बिलीव्स। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से बहरहाल ये अंदाजा हो जाएगा कि आप खुद कितने पानी में हैं, आपकी खुद की लीडरशिप क्वालिटी, खुद की स्किल्स आपको कितना अच्छा रिजल्ट देती है। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। कई तरह की अच्छी खबरें हैं, लेकिन कई तरह की ऐसी खबरें हैं जिन पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। पहले अच्छी खबरें सुना देता हूँ आपके लिए। सूरज इस वक्त 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव है। उसकी पॉजिटिविटी आपको एक सादा सा रिस्पॉन्ड करेगी कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, हालात को समझने की सलाहियत, हालात को टैकल करने की एबिलिटीज़ ये आ जाएंगी। एंड वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को भी दबा देगा। मरकरी रेट्रोग्रेड है 25 नवंबर से, तो दिस इज़ पॉजिटिव न्यूज़। एंड आपके लिए वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज एन अदर पॉजिटिव न्यूज़ फॉर योर इमोशंस, फॉर योर रिलेशंस, फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप्स, फॉर योर बिजनेस आल्सो। Venus is representative of your career, your job, and your investments, your multitasking ability, and that is the 40% of your life. That is the 60% of your life. सो वीनस का पॉजिटिव होना, सन का पॉजिटिव होना इस बात की दलील है कि टाइम आपके कंट्रोल में रहेगा, नीड्स एंड डिजायर्स पूरी होती रहेंगी। बट कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिन चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रखना होगा। जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन अभी तो दबी हुई है, लेकिन जो ज़रा वीक कैप्रिकॉर्नियन है उन्हें कम्युनिकेट करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो वीक कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स हैं उन्हें चीज़ें लर्न करने में थोड़ी ट्रबल हो सकती है, बट ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैनेजेबल है। अब एक और प्रॉब्लम अगले हफ्ते खड़ी होगी, उसका क्लू इस हफ्ते देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस हफ्ते आपने कुछ डिसीजंस लेने हैं तो अच्छे तरीके से वो डिसीजंस ले लें। अगले हफ्ते मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 3 प्लैनेट्स अगले हफ्ते से रेट्रोग्रेड होंगे। 2 इस हफ्ते से रेट्रोग्रेड है, मरकरी एंड जुपिटर, एंड मार्स अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब ये रेट्रोग्रेशंस आपको थोड़ा सा आजमाएगी तो ज़रूर, आपको अपनी बातों पर बड़ी तवज्जो से, अपने जो कन्वर्सेशन स्टाइल है उस पर बड़ी तवज्जो से काम करना होगा। अपने प्लान्स, अपने डॉक्यूमेंटेशंस, अपनी एग्ज़ाम्स, अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एक्यूरेसी, इसको आपको एक्स्ट्रा फोकस करना होगा। लेकिन जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को आपसे ज़रा दूर धकेल के रखेगा, वो है पिछले हफ्ते आपके रूलिंग प्लैनेट का डायरेक्ट हो जाना। 15 नवंबर को रूलिंग प्लैनेट का डायरेक्ट हो जाना, दैट इज सैटर्न। एंड सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर नेचुरल स्किल्स, सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर IQ लेवल, सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर लीडरशिप क्वालिटी। इन सब चीज़ों को बहरहाल वो सपोर्ट कर रहा है। बहुत हद तक चीज़ें मैनेज होती रहेंगी, लेकिन आपको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से बहरहाल ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप खुद कितने पानी में हैं, आपकी खुद की लीडरशिप क्वालिटी, खुद की स्किल्स आपको कितना अच्छा रिजल्ट देती है। बहुत सारा टाइम ऐसा गुजरा जिसमें आप लकी थे, बहुत सारा टाइम ऐसा गुजरा जिसमें आप बहार में थे, बहुत सारा टाइम ऐसा गुजरा जिसमें स्मूथ एंड सिल्की पाथ मिल ही रहे थे, बट एट द मोमेंट अब आपके पास उतनी ही अवेलेबिलिटी है टाइम बिहेवियर के थ्रू जिससे आप सिर्फ अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस सस्टेन कर सकते हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको अपनी आदतों पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं नज़र आएगा,
आपको अपने रिलेशनशिप्स पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। आपको अपनी कम्युनिकेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। आपको अपनी क्रिएटिव साइड पर कुछ कमज़ोरियां लाहक हो सकती हैं। आपको अपने लकी फैक्टर, जहाँ से इजी आपको सक्सेसेस मिल रही थी और रेशो ऑफ सक्सेस हाई था, वो आप अपना कंट्रोल खोएंगे थोड़ा सा। अब अगर हमें उसे कवर करना हो बाय आर्टिफिशियल फ्यूल्स, सो एट द मोमेंट यू नीड ब्लू सफायर। इस मतलब मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, अब आपको ज़्यादा ज़रूरत है। एंड साथ में आप सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे। ब्लू सफ़ायर ज़रा हैवी डोज का ले लें तो अच्छा है। जैसे अमूमी तौर पर मैं 8 to 10 कैरेट प्रिस्क्राइब करता हूँ, बट इन दिस सिचुएशन जिन कैप्रिकॉन्स ने न्यूली अपना बर्थ स्टोन ऑर्डर करना है वो 11 या 12 कैरेट की तरफ जाएं। खुशखबरी ये है कैप्रिकॉनियंस, मुझे इस बात का पता नहीं है कि साल के एंड पर हर ही फर्म, हर कंपनी, हर प्रोडक्ट पर कुछ डिस्काउंट्स देना शुरू कर देती है। एंड फॉर्चुनेटली दिस इज़ फर्स्ट टाइम, मुझे भी अपना स्टोर बनाए हुए 1 ही साल गुजरा है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जहाँ से हम स्टोन बाय करते हैं वहाँ से हमें 30% डिस्काउंट मिला। हमने ज़्यादा ऑर्डर किया, मिलियंस ऑफ रुपीज़ में ऑर्डर किया, लेकिन बहरहाल अब आपको भी मेरे स्टोर पर 30% लेस प्राइजेस में नेचुरल एंड हीलिंग स्टोन अवेलेबल होंगे ऑन ऑल स्टॉक, चाहे रूबी, चाहे एमरल्ड, चाहे ब्लू सफ़ायर। आपको तो ब्लू सफ़ायर चाहिए, सो अब आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। इस हफ्ते सिर्फ 2 ही प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक मरकरी की रेट्रोग्रेशन तो आपको कोई तंग करेगी नहीं, सिर्फ जुपिटर है जो थोड़ा सा पिंच कर सकता है। लेकिन अगले हफ्ते जब मार्स रेट्रोग्रेड होगा उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, आपके अंदर किस तरह की थोड़ी वीकनेसेस आ सकती है, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉनियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।